Dear students, in this video I will discuss about the rest part of the chapter 6th. The topic is operators. In previous chapter you have already studied about different types of operators, right? Java also consists of arithmetic operators, relational operators, Boolean, logical operators. So some of the operators are as the first is relational operator. Relational operators, the less than, greater than, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये कुछ सिंबल्स और उनके मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, जो एक रिलेशन का कंसेप्ट जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं ऑपरेंड्स के बीच में। ऑपरेंड्स मीन्स ए बी सी, ये क्या आपके ऑपरेंड्स हैं, और ऑपरेटर्स मीन्स जो भी ऑपरेटर्स आप रीड कर रहे हो, जो सिंबल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स की हेल्प से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स, एंड मीन्स एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। बूलियन मीन्स थ्री ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, ठीक है। एंड ऑपरेटर मीन्स जब आपको टू स्टेटमेंट्स के बीच में टू स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है तो आपको एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है, ठीक है। बूलन एंड ऑपरेटर। सेकंड टाइम आप सेकंड जो है आपका और ऑपरेटर मीन्स आपको जब टू स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। और नोट मीन्स यस और नो, ठीक है। सो these are the boolean operators you can use according to your statement requirement. Next is assignment statement. This statement is used to store a constant value to a variable. Variables are assigned value with the equal sign. Assignment means किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना। असाइन मीन्स जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी 10, मीन्स ए एक वेरिएबल है और इक्वल्स टू का साइन हम यूज़ करते हैं असाइन करने के लिए, ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे आपका जो आपकी ए की वैल्यू है वो हमने असाइन की 10। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स देखो पहले कि डेटा टाइप, फर्स्ट है आपका डेटा टाइप, ठीक है, कि किस टाइप का डेटा और किस टाइप का डेटा आप वेरिएबल में आपको स्टोर करना है, ठीक है। तो आपको डेटा टाइप शो करना है पहले, उसके बाद वेरिएबल, कोई भी किसी भी नेम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इज़ इक्वल टू का सिंबल जो आपका साइन है इक्वल का, देन वैल्यू कि क्या वैल्यू आपको एंटर करानी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेथड क्या है, इंट एक्स, ठीक है। इंट एक्स में क्या, इंट क्या है आपका कि आपका जो एक्स वेरिएबल आपने लिया है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, उसमें कोई पॉइंट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू 3। टू स्टेटमेंट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए यूज़ की, वेरिएबल की डिक्लेरेशन की है कि हमने एक वेरिएबल लिया है, इंट टाइप का वेरिएबल लिया है एक्स, ठीक है, दैट्स इट। इसको क्लोज करो सेमीकोलन से। सेकंड स्टेटमेंट आप यूज़ करो कि इसी एक्स वेरिएबल को असाइन करो 3, क्लियर, और उसको फिर क्लोज करो। एक तो ये फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या है कि इंट x इज़ इक्वल टू 3, मीन्स एक ही स्टेटमेंट पे आपको असाइन करना है वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। इंट x इज़ इक्वल टू 3 मीन्स इंट टाइप का वेरिएबल है हमारा x, ठीक है, और हमने उसको असाइन किया 3 वैल्यू। यू कैन असाइन एनी काइंड ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। Input and output streams. The Java comes with predefined class libraries. All input-output operations are predefined in the java.io package. It is always defined on the first line of the programs. जैसे आपके C++ के अंदर क्या होता है, you have to use header files like hash include conio.h, hash include iostream.h, राइट। इसी टाइप से जावा के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पैकेज। इस पर्टिकुलर पैकेज का यूज़ करके ही आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। सो फर्स्टली वी हैव टू यूज़ द जावा पैकेज, इनपुट आउटपुट पैकेज। फॉर एग्जांपल import java.io.star then semicolon. Here is the mean is to import everything from the, जो स्टार आपको यहाँ दिया गया है इसका क्या मीन है,
इसका मीन है कि आपको जो इनपुट आउटपुट जो भी लाइब्रेरी है आपकी इनपुट आउटपुट आयो जो लाइब्रेरी है उसको पूरी को एक इम्पोर्ट करना है आपको आपके प्रोग्राम के अंदर. क्लियर? सो द फर्स्ट लाइन शुड बी दिस, द import java.io.package. Clear? Next is input statement. Java allows you to get input or read the variables using various methods. Some of them are listed below. Means Java आपको allow करता है रीड करने के लिए वेरिएबल्स को और यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. मीन्स आप वेरिएबल्स को कैसे रीड कर सकते हो. रीड मीन्स उनको डिक्लेरेशन कैसे करनी है, ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है कि ये आपका पर्टिकुलर वेरिएबल है. मेथड 1 बफर्ड रीडर stdin and colon the new buffered reader new input stream reader system dot in then braces close. मीन्स बफर्ड रीडर क्या है आपका, एक बफर रीडर एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से stdin जो है आपका वेरिएबल उसको आपको रीड करना है. ठीक है, ये कीवर्ड आपको रीड आपके वेरिएबल को रीड करेगा और किस में वैल्यू ट्रांसफ़र होगी, न्यू बफर्ड रीडर के अंदर जो भी इनपुट है वो किस में चला जाएगा, stdin के अंदर. न्यू बफर्ड रीडर इसमें न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर. जब एग्जांपल्स के थ्रू हम करते हैं तब हमें अच्छे से समझ आएगा. ये बेसिकली एक सिंपल कंसेप्ट है. ठीक है, यहाँ पे न्यू बफर रीडर के अंदर जो भी इनपुट है, जो इनपुट वेरिएबल हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को ये कहाँ एक्सेस करेगा, ये stdin इसको एक्सेस करेगा और बफर रीडर की हेल्प से हम इसको रीड कर पाएंगे. राइट. नेक्स्ट मेथड इज इनपुट स्ट्रीम रीडर ir इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर ir. भाई सेम कंसेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है. इनपुट स्ट्रीम रीडर IR इज़ इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर. सो जो न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर जो भी सिस्टम डॉट इन से जो एक्सेस करेगा, जो भी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जो पैरामीटर्स पास किए हैं वो किस में आ जाएंगे, असाइन किया हुआ है हमने इसको IR को, तो IR के अंदर ये इसकी वैल्यूज जाएंगी. ठीक है, और इनपुट स्ट्रीम रीडर की हेल्प से क्या करेगा, इसको ये इनपुट लेगा, इससे इसको रीड करेगा. ठीक है, बफर रीडर से ये रीड करेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर से क्या होगा, इसको इनपुट लिया जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं. राइट. वी विल सी द एग्जांपल हियर. प्रोग्राम टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट. फर्स्ट मेथड है आपका import java.io.start. मीन्स जितने भी इनपुट आउटपुट के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको इंपोर्ट करें. ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रोग्राम को. फर्स्ट इज़ क्लास किस नेम से, हमारी टेक्स्ट नेम की हमने क्लास क्रिएट की. ठीक है, उस क्लास के अंदर स्टार्टिंग मीन्स ये जो ओपनिंग ब्रेसेस है, ओपनिंग करली ब्रेस बोलते हैं इसको. ठीक है, उसके बाद से हमने स्टार्ट किया अपना. देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, देन रेक्टेंगल braces throws input output exception. You will study later about this statement. पब्लिक मीन्स उस पर्टिकुलर क्लास को हम क्या कर सकते हैं, उस जो भी हमने डिक्लेरेशन की उसको पब्लिकली करेंगे. ठीक है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. देन स्टैटिक वॉइड मीन्स जो भी स्ट्रिंग आपने पास की है, जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, स्ट्रिंग में के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. ये एक सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ बेसिक रीड करना है. ज़्यादा डीप में आप हायर क्लासेस में जब कॉलेज टाइम पे जाओगे तब पढ़ोगे. ठीक है, सिर्फ सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझो इसका कि जो import java.io है इसका क्या मीन होता है, ये स्टार्टिंग में हम क्यों यूज़ करते हैं. ये एक पैकेज होता है, इसी के अंदर से हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं. नेक्स्ट हम इसी के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड के बाद फिर से करली ब्रेस स्टार्ट करते हैं और आपका क्या यूज़ करेंगे, बफर रीडर stdin. यहाँ पे इसको एज अ क्लास डिक्लेयर किया गया. बफर रीडर क्या है, आपकी एक क्लास है. stdin आपका वेरिएबल है, मैंने बताया. और इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर. न्यू बफर रीडर के अंदर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन में जो भी हमने वेरिएबल्स पास किए हैं वो किस में जाएंगे, किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, stdin के अंदर. क्लियर. देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन. इसमें हमने क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन का मतलब है सिस्टम के अंदर जो भी हमने कमांड, जो भी स्ट्रिंग हमने एंटर की है डबल कोट्स में, उसको क्या कर दे, प्रिंट कर दे एक लाइन में. प्रिंट लिन का मतलब है प्रिंट करे लाइन में. क्लियर. तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये
एंटर टेक्स्ट। क्लियर। ये जो स्ट्रिंग एस हमने वेरिएबल लिया था, एस डिक्लेयर किया था, ठीक है, इसको हमें एज अ वेरिएबल लिया है, ठीक है। इसमें किसकी वैल्यू जाएगी, किसको रीड करेगा, stdin, जो आपका stdin भी एक वेरिएबल है। डॉट रीड लाइन, stdin को रीड करके और इसकी वैल्यू पास होगी s को। क्लियर। देन नेक्स्ट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ए लाइन ऑफ नेक्स्ट इज प्लस s को प्रिंट कराना है। सेकंड स्टेटमेंट लाइन ऑफ नेक्स्ट इज, डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। प्लस s मीन्स s में जो वैल्यू आएगी उसको ये एक्सेस करेगा। इसका मीन यहाँ पे ये डबल ब्रेसेस हैं, डबल करली ब्रेसेस हैं, इनको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही आपका सेकंड जो है। सो द नेक्स्ट मेथड इज इम्पोर्ट जावा डॉट आई डॉट स्टार, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास यशु, स्टार्ट करली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स बाई सेम थ्रू एंड इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। मेन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि इनपुट स्ट्रीम रीडर IR इज़ इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। फर्स्ट आपका इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है ये इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, जो न्यू इनपुट स्ट्रीम के अंदर आप पास करोगे, ठीक है, और IR वेरिएबल को जाएगी। बफर रीडर आपकी क्लास है, ठीक है। न्यू बफर रीडर IR में जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, BR वेरिएबल को। क्लियर। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग नेम, नेम इज़ अ वेरिएबल फॉर नेम, नेम क्या है कि वेरिएबल है नेम के लिए, तो एज अ स्ट्रिंग है, क्योंकि हम कैरेक्टर्स को जो भी है उसको हम क्या लेते हैं, एज अ स्ट्रिंग लेते हैं नेम वैल्यूज़ को, ठीक है। इसलिए हमने डाटा टाइप क्या रखा है, नेम वेरिएबल का स्ट्रिंग। सेकंड वेरिएबल क्या है, आर एन वेरिएबल है इसकी, जो इसका डाटा टाइप है वो क्या है, इंट, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन मीन्स एंटर योर नेम, इसको आपको क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है कि एंटर योर नेम। फर्स्ट जो आपकी लाइन होगी वो स्टेटमेंट होगी, क्या होगी, एंटर योर नेम। नेक्स्ट क्या होगा, क्या एग्जीक्यूशन होगा, नेम के अंदर क्या साइन होगा, BR डॉट रीड लाइन, मीन्स जो BR के अंदर वैल्यू है उसको रीड करे और नेम में ट्रांसफ़र करे, ठीक है। BR के अंदर जो वैल्यू है BR वेरिएबल में उसको रीड करे रीड लाइन की हेल्प से, डॉट रीड लाइन की हेल्प से, और इक्वल्स टू मीन्स असाइन किया हुआ जो भी वैल्यू आएगी उसको किस में असाइन कर देगा, वो नेम के अंदर। इट्स अ, ठीक है, पहले एंटर योर नेम शो हो जाएगा, उसके बाद नेम की वैल्यू आएगी। देन सिस्टम डॉट OW डॉट प्रिंट लाइन, एंटर योर रोल नंबर, यहाँ पे OW में मिस प्रिंट है बेटा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आएगा सेम, ठीक है। एंटर योर रोल नंबर, सेकेंड टाइम आपको क्या होगा कि M इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट, देन ब्रेस स्टार्ट BR डॉट रीड लाइन। पार्सिंग मीन्स किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफ़र करा देते हैं, उसको हम पार्सिंग बोलते हैं, पार्स इंट, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल को इंटीजर ही क्रिएट करके उसको वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन कर देना, ठीक है। पार्स इंट मीन्स इंटीजर वेरिएबल है उसको एज ए इंटीजर डिक्लेयर करके उसको वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। फिर थर्ड क्या होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माई नेम इज़ प्लस नेम, देन रोल नंबर इज़ M, मीन्स माई नेम के बाद, माई नेम में क्या हो जाएगी, नेम के अंदर जो माई नेम के बाद नेम की वैल्यू जो है वो शो होगी, ठीक है। फिर रोल नंबर आपकी स्टेटमेंट शो होगी, उसके बाद M के अंदर जो वेरिएबल है जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी। इस टाइप से आपका आउटपुट शो होगा। लेट्स सी द आउटपुट, प्रोग्राम आउटपुट, एंटर योर नेम, आपने कोई भी नेम एंटर किया, सेकेंड लाइन आपको शो हुई एंटर योर रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको शो हुआ नेम, माई नेम इज़ नवनीत एंड रोल नंबर इज़ 999, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एंटर द प्राइस। अगर आप इस लाइन को ऐड करते हो तो इसके लिए आपको डबल प्राइस इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल BR, ये पूरी लाइन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर पार्सिंग। बट आपका आउटपुट कहाँ तक होगा, माई नेम इज़ नवीद एंड रोल नंबर इज़ 999। क्लियर। तो ये आपका था इनपुट, आप कैसे करा सकते हो, सिंटेक्स को फॉलो करना है और उसी के बेसिस पे आपको वैल्यूज़ को असाइन करना है अपने वेरिएबल्स को। दैट्स इट, ओके। Next is output statement. This statement is used to display the result on the screen. Output statement means इस statements का use होता है display करना statement result को screen पे. There are following statement. First is system.out.print. Then second is system.out.println. Println means उस particular line में उस text को print करे. Clear?
Example 1 of output system is you have to use system.out.println statements to print any kind of statement. The output will be according to that you have given in your double quotes. Okay. Example 2 you can see int x is equal to 10. system.out.print well, डबल कोट्स में क्या दिया well. int क्या है आपका, फर्स्ट लाइन में जो int है वो क्या है, डेटा टाइप. x आपका वेरिएबल है, इक्वल्स टू सिंबल है, असाइन की है वैल्यू हमने 10. मीन्स x टाइप है जो वेरिएबल वो इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू क्या है 10. क्लियर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आपने वेल को प्रिंट करा दिया. क्लियर. नेक्स्ट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन में आपने क्या किया, कम. क्लियर. प्रिंट लेन आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो वो उसी लाइन में उसको ऐड कर देगा, वेल के साथ कम को ज्वाइन कर देगा. वो डिस्प्ले वेलकम, आउटपुट क्या हो जाएगा वेलकम. वेयर एज सेकेंड इसी के अंदर देखो इंट एक्स इज इक्वल टू 10. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेल दैन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन एक्स, वो डिस्प्ले वेल एक्स. यहाँ पे आपने 2 वैल्यूज़ दी थी. ठीक है, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आपने दिया डबल कोट्स के अंदर वेल, दूसरे में आपने दिया विदाउट डबल कोट्स एक्स की वैल्यू. तो एक्स की उसने वैल्यू प्रिंट की, क्यों, क्योंकि उसने हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रखी है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. आई होप यू अंडरस्टैंड.